आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं दिखाई जाती। असली ताकत अक्सर उन फैसलों में छिपी होती है जो चुपचाप लिए जाते हैं। कभी कभी इतिहास में ऐसा भी होता है कि एक देश बिना बयान दिए, बिना किसी मंच में ऐलान किए ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी गूंज कई महाद्वीपों तक सुनाई देती है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, बाजार खुले होते हैं, करेंसी चलती रहती है, ट्रेड होता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बड़े बदलाव की नींव रखी जा चुकी होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही है, जहां शोर कम है लेकिन असर बहुत बड़ा है। कुछ समय पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच रिश्ते सामान्य दिख रहे थे, बातचीत चल रही थी, समझौते हो रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे दबाव भी था। ट्रेड, टैरिफ और ग्लोबल डोमिनेंस को लेकर एक आग घोषित खींचतान चल रही थी। इस बीच भारत ने कोई प्रतिक्रिया में लिया गया कदम नहीं उठाया, ना ही कोई भावनात्मक फैसला किया। भारत ने सिर्फ अपनी दिशा बदली और यही दिशा आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ भरोसा सबसे मजबूत माना जाता है। दशकों से अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया की रीढ़ समझा जाता रहा है। डॉलर, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकन मार्केट को सेफ हेवन माना गया। मुश्किल समय में भी दुनिया के देश इन्हीं पर टिके रहे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले, जियोपॉलिटिक्स बदली, वार बढ़े और करेंसी भी अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का हिस्सा बन गई। भारत ने ये सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर भारत ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को नई तरीके से देखना शुरू किया। सवाल ये नहीं था कि रिटर्न कितना मिल रहा है, सवाल ये था कि रिस्क कितना है। सवाल ये भी था कि क्या किसी एक सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आने वाले वक्त में नुकसानदेह भी हो सकता है। यहीं से भारत की सोच में एक बड़ा मोड़ आया। बिना किसी शोर के, बिना किसी हेडलाइन के भारत धीरे धीरे अपने रिजर्व को रीबैलेंस करना शुरू किया। अमेरिकन बॉन्ड से पूरी तरह बाहर निकलना मकसद नहीं था, लेकिन डिपेंडेंसी कम करना जरूरी था। ये एक ऐसा फैसला था जो रिएक्शन नहीं बल्कि प्रिपरेशन का नतीजा था। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, दुनिया ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। मार्केट ने रिएक्ट किया, करेंसीज में हलचल दिखी और गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगी। ये सब एक साथ नहीं हुआ, लेकिन ये पैटर्न साफ नजर आने लगा। जब भारत जैसे बड़े और स्टेबल इकोनॉमी वाला देश अपनी स्ट्रेटजी बदलता है तो उसका असर सिर्फ बायलैटरल तक नहीं रहता, उसका रिपेल इफेक्ट ग्लोबल पर होता है। भारत ने अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। इसका मतलब सिर्फ नंबर बदलना नहीं था, इसका मतलब माइंडसेट बदलना था। अब फोकस सिर्फ पेपर एसेट पर नहीं होता बल्कि रियल एसेट पर भी था। गोल्ड एक बार फिर सेंटर स्टेज पर आ गया। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया अनसर्टेन होती है, जब भरोसे डगमगाते हैं, तब गोल्ड ही ऐसा एसेट होता है जो बिना किसी देश के झंडे के सुरक्षित माना जाता है। भारत ने सिर्फ गोल्ड खरीदा नहीं बल्कि अपने गोल्ड को अपने पास लाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। ये सिंबॉलिक भी था और स्ट्रेटेजिक भी। संदेश साफ था, जो सबसे कीमती है उसे अपने नियंत्रण में रखा जाए। ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं था, ये आने वाले कई दशकों को ध्यान में रखकर लिया गया था। इसी बीच ग्लोबल सिनेरियो और जटिल होता गया। वार लंबी खींचने लगी, ट्रेड रूट पर तनाव बढ़ा, सैंक्शन ने कई इकोनॉमिक्स को रीथिंक करने पर मजबूर किया। ऐसे माहौल में डॉलर की ताकत बनी रही, लेकिन उस पर सवाल उठने लगे। कई देशों ने ये महसूस किया कि फाइनेंशियल सोवरेनिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी पॉलिटिकल सोवरेनिटी। भारत आज सिर्फ एक कंजम्पशन इकोनॉमी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट नए लेवल छू रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट पहले से ज्यादा रीसाइलेंट हो चुका है। ऐसे में रिजर्व की भूमिका और भी अहम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रिजर्व का मतलब सिर्फ इंपोर्ट कवर नहीं होता, इसका मतलब कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी होती है और पॉलिसी डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती है। जब रिजर्व बैलेंस्ड होता है तो करेंसी पर दबाव कम होता है, महंगाई को संभालना आसान होता है और इकोनॉमी शॉक्स को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब कर पाती है। भारत का ये कदम उसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फैसला किसी एक देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश के पक्ष में लिया गया फैसला है। दिलचस्प बात ये है कि भारत अकेला नहीं है, कई और देश भी धीरे धीरे सेम डायरेक्शन पर सोचने लगे हैं। कोई ओपनली कहता है, कोई चुपचाप करता है,
लेकिन ट्रेंड साफ है कि वर्ल्ड अब सिंगल पिलर पर खड़े होने के बजाय मल्टीपल सपोर्ट तलाश रहा है। ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है, असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि समय से पहले सही कदम उठाने में होती है। भारत ने भी यही किया, बिना कोई जल्दबाजी के, बस एक साइलेंट शिफ्ट जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ तय कर सकता है। अब सवाल ये नहीं कि ये फैसला सही था या गलत, असली सवाल ये है कि क्या यही मॉडल आने वाले समय में बाकी देशों के लिए भी एग्जाम्पल बनेगा। क्या दुनिया एक नए फाइनेंशियल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जहाँ भरोसा सिर्फ एक करेंसी या एक सिस्टम पर नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो इस बदलाव में भारत की भूमिका कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत की यह स्ट्रेटजी भविष्य की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित होगी या इससे नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।